हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये 11 से 16 अक्टूबर तक पाइसीस। तो पाइसीस, अगर आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब या फिनेंसेस से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और पाइसिस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एज यूजुअल पाइसिस, पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में गोल आपने सेट किए हुए हैं, टारगेट सेट किए हुए हैं, उसके बहुत क्लोज है। गिव अप नहीं करना है, हिम्मत बनाए रखना है, मेहनत करना है। एक और कार्ड देखेंगे हम। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो सिर्फ सपने देखने से नहीं होते। अगर आप सिर्फ डिज़ायर कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, एक्शन की। बहुत लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से चीज़ें आ जाएंगी, तो एक एफर्ट भी चाहिए होती है। यस, नसीब आपका दरवाज़ा पे दस्तक दे सकता है, पर दरवाज़ा खोलना, उसको, उस एनर्जी को यूज़ करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। पाइसिस के लिए चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, द एट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन। तो पाइसिस, आप में से अपने जॉब, करियर, बिजनेस को में ना पैसों की तंगी महसूस कर रहे हैं। कहीं पे फाइव ऑफ पेंटिकल एक रेस्ट्रिक्टेड मनी, कम पैसे होना या पैसों की तंगी बताता है। तो आप निकलना चाह रहे हैं जॉब, उस तरह के जॉब को छोड़ के निकलना चाहते हैं, एक स्टेबल, एक बेटर जॉब के तरफ, एक बेटर प्रोफेशन के तरफ, या बिजनेस में आप चेंज लाना चाहते हैं, बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपको फल नहीं दे रहा। फाइव ऑफ पेंटिकल लॉस ही है, मनी नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप वॉक अवे करना चाहते हैं, दूर निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। किस तरफ? एक स्टेबिलिटी के तरफ। तो आपको मैं बता दूं, कार्ड्स ये बोल रही थी, अगर आप ये चाहते हैं तो प्लानिंग शुरू कर दें हैंगमैन के साथ। डेफिनेटली अगर आप एक प्लान के तरह काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, पहले सोचिए आपकी चाहत क्या है, डिज़ायर क्या है, एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि क्या एक्शन, ये भी बोलता है, द गाइडेंस कार्ड में आया है आपके, कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत होती है, मतलब एक्शन की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली वही वाली एनर्जीज है कि थोड़ा सा मनी क्रंच आपको लग सकता है, आप छोड़ के निकलना चाहेंगे। आप में से हो सकता है कोई निकलते हुए भी इस वीक शायद आप कोई नई स्टेबल बिजनेस के तरफ, कोई नए वेंचर के तरफ, या किसी और कंपनी में काम करते हुए भी न्यू जॉब भी ज्वाइन कर रहे हैं आप में से कुछ। लेकिन अगर आप कोई नया जॉब अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस वीक, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, अच्छे फाइनेंसेस होंगे, स्टेबिलिटी रहेगी और अच्छी जगह आप जा रहे हैं। एक बार आपको अपने फाइनेंसेस को फिर से देखने की ज़रूरत है, रिवैम्प बोलते हैं, करने की ज़रूरत है कि कहाँ आप कर रहे हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स तो है, रिटर्न्स आपको अच्छे तो आ रहे हैं। आप में से अगर रियल इस्टेट, ज़मीन जायदाद से जुड़ी बिजनेस में है, या एटलीस्ट बिजनेस वालों के लिए भी अच्छी वीक है। इस वीक के लिए लुक्स गुड, मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छी वीक है। आप में से कुछ कुछ हो सकता है कोई सोशल कॉज, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक कोई फंक्शन, इस सब में आप हिस्सा ले सकते हैं, जहां आपका नाम, शोहरत, आपको इज्जत, मान, मर्यादा मिलेगी। बेसिकली ये इस में दिख रहा है कि पाइसिस, एक प्लानिंग की तहत ज़रूरत है। जो सपने, जो डिज़ायर आप कर रहे हैं अपने लिए, प्लानिंग करें, उस पर फिर वर्क करें धीरे धीरे। इस वीक आपको समझने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है, आगे चल करके इस पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। तो हर तरह से सोच विचार लें, पर्सपेक्टिव गेन करें, वो वाली एनर्जीज है। हैंगमैन, रिलैक्स होके सोचने की ज़रूरत है, स्ट्रेस में नहीं सोचना है चीज़ें। इस वीक पैसों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मनी एवरेज से बिल नीचे ही है। बिजनेस में भले करेंगे, लेकिन कुछ तंगी हो सकता है आप फेस करें कि पैसा आए, खर्च हो जाए। तो एवरेज से बिलो मनी है। अगर रियल इस्टेट ये सब में है तो बेहतर है, ज़मीन जायदाद रियल इस्टेट के बिजनेस में है।
बाकियों के लिए एक फाइनेंशियल क्रंच ओवरऑल दिख रही है, आप कर्ज कटाते हुए दिख सकते हैं, किसी का लेनदार को देते हुए दिख सकते हैं, ये वाली एनर्जीज है। तो पैसे आ सकते हैं और खर्च हो सकते हैं। तो पैसों की स्थिति एवरेज से बिलो है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। सो ऑल द बेस्ट। अब चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। द हेरोफेंट with the death, the moon with the 3 of wands in reverse। तो यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप खत्म हो रही है। मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो काफ़ी स्टेबल था, वो अब खत्म हो रहा है, निकल रहा है, वो खत्म हो रहा है। ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। एक कमिटेड रिलेशनशिप जो काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी विश्वास वाली थी, काफ़ी लॉन्ग टर्म से थी, वो खत्म हो रहा है। कुछ केसेस में मैरिज खत्म हो रही है। अगर एक दूसरे के साथ आप मैरिड हैं, हेरोफेंट मैरिज की भी कार्ड है, वो भी उनको लग रहा है कि अब शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, या ये शादी से ख़त्म हो गई है ये शादी, ऐसी फीलिंग हो सकती है। टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एक या तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप की ओवर उनको लग रहा है, या फिर अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, कुछ सिचुएशंस में मैरिज खत्म होते हुए उनको लग रहा है पर्सन को। यहाँ तो लेकिन पर्सन काफ़ी स्ट्रेस है, टेंशन में है, क्लैरिटी नहीं होने के कारण इमोशनल हो रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर ये काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो पाइसिस ये गिव अप कर देंगे सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में इनके मन में डर हो गया है, किसी तरह का फियर हो गया है, इमोशनल इसलिए हो रहा है, फियर वाली एनर्जीज है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन बाकियों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी उम्मीद लगा के बैठे थे ये आपके लिए काफ़ी दिनों तक। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वेटिंग वाली एनर्जी, लेकिन मून के साथ इनको या तो कोई सीक्रेट या छुपी हुई बात पता चली है, उसके बाद इन्होंने इस सिचुएशन को गिव अप करना का मन बना लिया है कि हट जाना है इस सिचुएशन से। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो किसी तरह का सीक्रेट, चाहे आपके बारे में या किसी कोई छुपी हुई बात पता चली है, जिसके कारण फाइनली ये वेट तो कर रहे थे, लेकिन अब गिव अप करके इससे निकलना चाहेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। तो लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं पर्सन, काफ़ी चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द डेथ, द सन, द 10 ऑफ wands। तो पुराने सिचुएशन में खुशियाँ, जो एक सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे हैप्पीनेस लाने की कोशिश होगी, पर डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। हो सकता है एक सिचुएशन जो ख़त्म हो गया था, जिस पे काम करने की चाहत हो, सन कार्ड के साथ खुशियाँ लाने की, वापसी करने की, वो अब डिफ़िकल्ट हो लग रहा हो। हो सकता है एक सेकंड चांस देना डिफ़िकल्ट लग रहा हो। एक बार पहले भी ख़त्म हुआ है, फिर से एक नया चांस दे करके इस रिलेशनशिप का रिवाइवल अब लग रहा है कि अब मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, पर्सन को लग रहा है। ऑलरेडी एक बार ख़त्म हुई थी चांस, शायद अपने मैरिज में पर्सन को चांस दिया था, रिलेशनशिप में पर्सन को चांस दिया था, और खुशियाँ लाई थी। लेकिन अब इसको सेकंड टाइम, एक सिचुएशन जो ख़त्म हो गई थी, वापस से खुशी इसमें लाना मुश्किल लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, बर्डनसम लग रही है, भारी लग रही है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ केसेस में ये आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, एक रिवाइवल या इसको आगे खींचना, बट ये ऑलरेडी ख़त्म हुआ एक चीज़ है, जो पहले ख़त्म हुई है एक बार ये रिश्ता। और कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन को अब डिफ़िकल्ट लग सकता है इस चीज़ को निभाना। तो कम्युनिकेशन होगी, पर भारी भरकम होगी नहीं, सही कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। ये कोशिश थी यहाँ पे कि हैप्पीनेस लाया जाए, लेकिन एक ऑलरेडी ख़त्म हुआ रिलेशनशिप में एक सेकंड टाइम रिवाइवल या खुशी लाना मुश्किल इशू लग रही है, मुश्किल लग रही है।
So this is it. Thank you so much and stay blessed.